अब शुरू करते हैं, हाथ बांध कर बैठ जाइए, दिल थाम कर बैठ जाइए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है प्रोनाउन। क्या है भाई? प्रोनाउन। मुझे एक बात बताएंगे, आप सभी क्या समझते हैं प्रोनाउन से? नाउन पढ़ लिया, नाउन का भाई है प्रोनाउन। क्या है? नाउन बड़का भैया और प्रोनाउन छुटका भैया। ठीक है, बड़का भाई और छुटका भाई, ये तो समझते हो ना? नाउन बड़े भैया और प्रोनाउन छोटे भैया, दोनों भाई भाई हैं। जहां पर अब देखो, घर पे बहुत सारे इनविटेशन आते हैं, न्योता आता है, हर जगह पे थोड़ी ना बड़े भैया जाते हैं। कहीं पर बड़े भैया चले गए, कहीं पर छोटे भैया चले गए, ऐसा होता है ना। अब नाउन और प्रोनाउन को कैसे हम करेंगे? जहां पर नाउन को नहीं लगाना है या नाउन की रेपिटेशन हो रही है, वहां पे क्या करते हैं? नाउन को बोलते हैं भैया बहुत आप चले गए, अब हम जाते हैं। प्रोनाउन फिर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों आपस में भाई भाई हैं। नाउन को जो रिप्लेस कर सकता है वो है प्रोनाउन। ठीक है, नाउन के बदले में जो आता है वो है प्रोनाउन। संज्ञा के बदले में जो आता है वो है सर्वनाम। ठीक है, बात समझे? बेटा पूरा तो चैप्टर नाउन का पढ़ लिया, अभी नाउन को पहचाना। नाम जहां पर भी होगा वो नाउन होगा, नाम जहां पर भी है वो नाउन है। आप खुद अभी तो मैं अब बताओ, नाउन का पूरा चैप्टर होने के बाद आप नाउन को पहचानना तो सीख ही जाओगे ना? नहीं सीखे अभी तक? हर एक सेंटेंस में कोशिश करो, हर एक सेंटेंस में प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, चलो अभी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, फाइन। प्रोनाउन, ठीक है, एक ऐसा शब्द जो हम नाउन के बदले में यूज करते हैं। जहां पर हमको नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना है, बार बार नाउन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? वहां पे उसकी जगह पे प्रोनाउन लेके आते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज अ प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं बेटा, ऑफलाइन बैच तो नहीं है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया है बेटा, प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया है, कल ही मैंने कल शाम को ही दे दिया था। ठीक है, ही शी इट, हमको जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमें क्या लगता है? ये सारे शब्द जो है यही तो प्रोनाउन होते हैं, बट प्रोनाउन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है ना। प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं। देखो जैसे रोजी इज माई सिस्टर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अभी रोजी के लिए कौन सा वाला आएगा? शी आएगा। रोजी लड़की है, लड़की के लिए शी लगाते हैं। जैक लड़का है, जैक एंड जो दोनों लड़के हैं। अब यहाँ पे दो हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ही किसके लिए आएगा? लड़के के लिए, बॉय के लिए। शी आएगा गर्ल के लिए। शी किसके लिए आएगा भाई? फीमेल जेंडर के लिए, जो भी फीमेल होगी उसके लिए शी आएगा, है ना। इट किसके लिए आएगा? जो भी नॉन लिविंग नाउन होते हैं उनके लिए इट आएगा। बोलो भाई हाँ, जो भी नॉन लिविंग नाउन होते हैं उनके लिए इट आता है। और साथ में हम बताते हैं आपको, और है ना, जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए भी इट लगाया जाता है। दे आता है जब हम बहुवचन की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं। वी आता है प्लूरल की बात करते हैं। यू योर मतलब तुम तुम्हारा, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे कि इनके कितने प्रकार होते हैं। इतना बताओ कि ये क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदले में आता है। अब यूज क्यों करते हैं? मैंने बोला कि जॉन इज एन एक्टर, नहीं शाहरुख खान इज एन एक्टर, शाहरुख खान इज वेरी पॉपुलर, शाहरुख खान इज वेरी 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 रिच, शाहरुख खान हैज 3 चिल्ड्रन। तो बार बार शाहरुख बोलना सेंटेंस को, इंग्लिश पूरे इसको क्या बनाता है? भद्दा बनाता है सेंटेंस को। आपको क्या करना है? इस रिपीटेशन को हटाना है। तो शाहरुख खान के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ही लगा सकते हैं। तो ही इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर, ही हैज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक बार नाउन लगा दिया, बाकी सब में प्रोनाउन। ठीक है, बात समझे? इतना समझ में आ गया? हाँ जी, आगे देखो, आगे आप समझने की कोशिश करेंगे कि इनके प्रकार कितने होते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में जो जो कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे वो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फिटिक, रेसिप्रोकल, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं आपके जो अभी हम पढ़ने वाले। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो हमने पढ़ा ना, ही, शी, इट, ये सारा कुछ जो है ना, आई, यू, वी, ये सब आता है पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सन के लिए जो यूज होगा, देखो पर्सन के लिए जो आएगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, सिंपल सी बात। पजेसिव मतलब जो अधिकार बताने के लिए आएगा, क्या हो जाएगा? वो हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा, माय हो जाएगा, आवर हो जाएगा, है ना। इसमें आगे पढ़ेंगे
कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की बात अगर मैं करूं तो ये दोनों में सेम शब्दों का इस्तेमाल होता है। कौन से होते हैं वो, सेल्फ वाले शब्द होंगे और सेल्फ्स वाले शब्द होंगे। कैसे वाले, सेल्फ और सेल्फ्स वाले, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये वाले जो शब्द होते हैं ये दोनों में आते हैं। अब कब किसको यूज करना है ये हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो इनका, ठीक है, इंट्रोडक्शन ले लो। रेसिप्रोकल में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। क्या होता है, बहुत इजी, सबसे इजी होता है रेसिप्रोकल। ईच अदर आएगा और उसके साथ आता है वन अनदर, वन अनदर, ये दो ही प्रोनाउन आते हैं रेसिप्रोकल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन ये है रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव और इंटरोगेटिव में शब्द कौन से होते हैं, WH वाले शब्द होते हैं, ठीक है। हु, व्हाट, हुज, हुम, है ना, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। और एक रिलेटिव में आता है दैट भी, जो इंटरोगेटिव में नहीं आएगा। तो रिलेटिव और इंटरोगेटिव में शब्द सेम होते हैं, एक शब्द को छोड़कर जो है दैट। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसमें क्या आता है जो हम पढ़ते हैं ना, दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं, है ना, ये आएंगे आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन से वाले आते हैं, जो ईच, है ना, ईदर, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, है ना, ईदर, एवरी, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं ये आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में। इनडेफिनिट की बात करें, जो कल मैंने बताया था, जब हमको पता नहीं सामने कौन आया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, somebody has come, nobody has come, few students have come। तो ये सब क्या होता है, somebody, nobody, anybody, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। ये है इंट्रोडक्शन की, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बात समझे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आई बात। अभी शुरू करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से। पर्सनल है, पजेसिव है ना, उसके बाद में ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेसिप्रोकल से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, रिफ्लेक्सिव से क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना, और इधर भी, है ना, क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि प्रोनाउन मतलब पर्सनल, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इनसे आएगा ही आएगा सवाल, है ना, अगर आने के चांसेस इनसे बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ तक की बात पक्की समझ में आ गई सभी को? एक बार हाँ बोल दो जोश के साथ भाई, हाँ बोल दो एक बार। वेरी गुड, धन्यवाद। चलो एक्साइटेड, पर्सनल प्रोनाउन की तरफ चले, बढ़ाएं गाड़ी को आगे। चलो जी बेटा, मैं हिंदी तो बोल रही हूँ, उर्दू बोल रही हूँ क्या? हाँ सागर कुमार जी, मैं तो हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश तो मैंने कम है, अभी थोड़ा बहुत जहाँ पे इंग्लिश आएगी वहां तो आएगी, ठीक है। अभी घबराना नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे, सब चीजों को समझेंगे। आता है तो दिमाग में ही रखिए, नहीं आता तो बिल्कुल ब्लैंक होके बैठिए कि हम सीखने बैठ रहे हैं। ढक्कन खोल के बैठिएगा ताकि जो पढ़ा रहे हैं वो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए अगला देखो, सबसे पहला पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। नाम में ही काम छुपा है। पर्सनल, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए जो यूज होगा वही प्रोनाउन। अभी व्यक्ति के लिए क्या क्या यूज करेंगे? लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे, वे बहुत सारे लोग हैं तो दे लगा देंगे, वी लगा देंगे, है ना। अगर तुम बोलना है, तुमको बोलना है तो यू लगा देंगे, ठीक है। तो यही सारे शब्द उनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यहीं पर हम पढ़ते हैं बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको कभी नहीं पढ़े हो। मैं आपको बताऊं, संस्कृत पढ़ी है आप लोगों ने? संस्कृत पढ़ी है आप लोगों ने? कितने लोगों ने संस्कृत पढ़ी है मुझे बताओ। मैंने तो पढ़ी है, सबसे ज्यादा नंबर आते थे संस्कृत में और इंग्लिश में। अरुण बेटा, मैं क्या फ्रेंच बोल रही? हाँ मैं हिंदी ही तो बोल रही हूँ। पढ़ा है सभी ने? हाँ विकास, आपने बहुत मेहनत की थी बेटा, देखा है मैंने। पढ़ी ना? उसमें जो हम पढ़ते थे बेटा संस्कृत में, याद है आपको? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये पढ़ा है सभी ने?
पढ़ा ना, यही तो पढ़ा है हमने, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष पढ़ा ना, प्रथम पुरुष। ये क्या होता है, इसी को वही है इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती हैं, है ना, वो होता है आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, अभी इसका यू का सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है ना। थर्ड पर्सन में बेटा आता है ये चारों शब्द, ही, शी, इट और दे। इनको ध्यान पे रखना। अब इनको सिंगुलर और प्लूरल बोलेंगे तो कैसे बनेगा, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, बोलो हाँ। आई सिंगुलर है, वी आपका प्लूरल है, बन गया। अब बात करें यू का, तो यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, बोलो हाँ, ठीक है। बात करते हैं ही, शी और इट की, तो ये तीनों के तीनों होते हैं सिंगुलर, ये तीनों के तीनों है सिंगुलर, और दे होता है प्लूरल। इतनी सी बात समझ में आ गई। सिंगुलर और प्लूरल तो हमने नाउन में भी पढ़ा था ना, सिंगुलर और प्लूरल को हमने नाउन में भी पढ़ा था, ठीक है, यस करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इनकी टेबल को समझना इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत ध्यान से समझो क्योंकि क्वेश्चन इससे बनेंगे और अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको। अब बात करते हैं इनके केसेस की। जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था अभी अभी 3 केसेस पढ़े थे, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पजेसिव केस। ये हमने नाउन में कल पढ़ा था, है ना, ये कल पढ़ा था हमने। वही प्रोनाउन में भी होता है बेटा, नाउन और प्रोनाउन में बहुत सारी बातों में सिमिलैरिटी होती है, सेम होती है, क्योंकि नाउन की जगह पर अगर प्रोनाउन जा रहा है तो वैसे ही ना गुण होंगे उसके भी, है ना। आप ध्यान से समझो, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे वाले प्रोनाउन जो हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं, यहां पर ऐसे वाले प्रोनाउन जो हमेशा ऑब्जेक्ट बनेंगे। यहां पर अब ये इनको 2 भागों में बांटा गया है, ये मैं आपको बताऊंगी। इसी में एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है, पहले इनको समझिए। फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई, अभी तो बताया था। तो अगर आई को यूज करना है तो आई हमेशा सब्जेक्ट बनेगा, कभी भी आई पीछे नहीं आएगा, आगे आता है। आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, तो आई कहाँ पे आया, पहला सब्जेक्ट की प्लेस पे, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। इसी को अगर मुझे कहना है बेटा ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे बताओ, तो मैंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो टेल मी, अभी यहाँ पे मी कहाँ पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यू की बात करेंगे, पहले इन 2 कॉलम को समझेंगे फिर उधर जाएंगे, ठीक है। यू की बात करेंगे तो ये यू क्या होता है, फर्स्ट पर्सन भी, यू जो है सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। तो सिंगुलर बोलेंगे तो भी यू होगा, प्लूरल बोलेंगे तो भी यू होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होता है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है, क्या हो गया, यू आर माई स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग टू यू, तो यू सब्जेक्ट में भी आ गया और यू ऑब्जेक्ट में भी आ गया, ठीक है। वैसे ही बात करें अगर यहाँ पे ही, शी, इट, ये आएगा सब्जेक्ट की जगह में, वैसे इनका अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या बन जाएगा, हिम, हर और इट, वी और अस, यू और यू, दे और देम। ये बहुत आसान, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो और जानते भी हो, कोई दिक्कत वाली बात, यस है ना, यस बिल्कुल सही। अब आते हैं यहां पर, ठीक है, अब आते हैं यहां पे ठीक है, चलो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अब यहां पर बोलोगे मैडम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव कैसे आ गया, हम समझाते हैं कैसे आया एडजेक्टिव। यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से। माई, योर, हिज, हर, आवर, योर, देयर, इसके बाद में क्या, मैंने बोला माई, माई क्या, माई नेम इज जूही, माई क्लास इज दिस, माई प्लेस इज दिस, है ना, जो भी आप बोलोगे। माई के बाद आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वेश्चन आ रहा है। योर, योर क्या, आपका क्या, हिज, हर, इट, आपका क्या, आवर, हमारा क्या, क्वेश्चन आ रहा, योर, आपका क्या, देयर, उनका क्या, क्वेश्चन आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। इन सब के बगल में आप अगर माई के बाद कुछ नहीं लगाओगे चलेगा काम, माई के बाद में हम कुछ नहीं लगाए, दिस इज माई बोल के छोड़ दिया, चलेगा काम, बताओ हाँ या ना, जल्दी बोल दो, चलेगा नहीं चलेगा, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है और इसके बाद में कोई ना कोई शब्द जरूर चाहिए, और वो जो शब्द चाहिए वो क्या होता है पता है, नाउन होता है। इसके बाद भी नाउन आएगा, इसके बाद भी नाउन आएगा, इसके बाद भी नाउन, इसके बाद भी नाउन, इसके बाद भी नाउन। हमेशा 2 चीज याद रखेंगे, जब भी आपको व्हाट या whom का क्वेश्चन आता है
कौन या किसको, कौन सा, कौन या किसको का क्वेश्चन अगर आता है तो आप समझ लो कि वहां पे नाउन की जरूरत है। माय व्हाट, मेरा क्या क्वेश्चन आया, और कौन सा क्वेश्चन आया, व्हाट, मतलब नाउन चाहिए। नाउन आंसर करता है दो क्वेश्चन का, वो होता है व्हाट और होता है हुम। कौन और किसको का आंसर करता है नाउन। ठीक है, बात समझे। तो जहां पर भी ये क्वेश्चन आ गया मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पे आपको नाउन चाहिए बेटा। नाउन के पहले जो शब्द आता है और इस नाउन के बारे में कोई जानकारी देता है उसको हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। हाँ जी, व्हाट और हुम से पहचानते हैं नाउन को। अब भैया नाउन को व्हाट या हुम से पहचानते हैं और प्रोनाउन उसको रिप्लेस करता है, उसके बदले में आता है। तो आप मुझे बताइए माय के बाद जो यूज होगा वो नाउन, तो माय क्या हो गया, वेरी गुड, समझ में आई बात। तो ये माय, योर, हिज, क्योंकि इनके बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए, सिंपल सी बात है। इनके बाद में अगर नाउन चाहिए तो ये एडजेक्टिव ना होंगे, सिंपल सी बात है। एक बात ध्यान से समझो, हमने बोला जो प्रोनाउन है वो आता है नाउन के बदले में, प्रोनाउन है वो नाउन के बदले में आता है। ठीक है बात है ना, ये बोला हमने। फिर मैंने बोला माय कार, ठीक है, माय कार इज रेड, मैंने ये बोला माय कार इज रेड। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहली बात समझो, प्रोनाउन आता है नाउन के बदले में। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है माय कार। अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि नहीं मैडम माय तो प्रोनाउन ही होगा, माय प्रोनाउन ही होगा, आई से तो बना है ना ये, तो आई अगर प्रोनाउन होता, आई प्रोनाउन है तो माय भी प्रोनाउन होना चाहिए। अगर ये किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, ये विचार, ये उच्च विचार आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, लिखा क्या है नाउन के बदले में, या मैंने लिखा क्या कि नाउन के साथ आता है, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है कि नाउन के साथ आएगा, लिखा हुआ है। कार क्या है, कार नाउन है, तो ये वाला भला प्रोनाउन कैसे हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते हैं, जहां बड़े भैया जाएंगे वहां छोटे भैया नहीं जाते, जहां छोटे भैया होंगे वहां बड़े भैया नहीं आते, बात समझे। तो ये दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। अब अगर माय प्रोनाउन नहीं है तो ये है क्या, क्योंकि ये नाउन के बारे में कोई जानकारी दे रहा है। माय कार, मेरी कार, तो ये मेरा अधिकार बता रहा है। अब ये पजेशन तो बता रहा, पर पजेसिव प्रोनाउन नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात, यस, बोलो समझ में आई बात, क्लियर। कहीं नहीं लिखा ना कि ये साथ में आएंगे नाउन और प्रोनाउन, नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन, साथ में नहीं आता। तो जो साथ में आया नाउन के वो बता रहा है नाउन के बारे में कोई जानकारी, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अब कैसी जानकारी दे रहा है, अधिकार वाली। यहाँ पे कैसी जानकारी दे रहा है बेटा, अधिकार वाली। तो अधिकार वाली अगर जानकारी दे रहा है तो ये हो जाएगा पजेसिव, ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, बात समझे, अभी क्लियर हुई बात। तो अभी यहां पर देख लो, ये सारे के सारे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, ये हो जाएंगे प्रोनाउन। अभी इसी सेंटेंस को अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं, है ना, द रेड कार इज माइन, इसी को मैंने लिख दिया द रेड कार इज माइन। तो अब ये माइन जो शब्द है बेटा, ये हो जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये भी अधिकार बता रहा है ना, और इसके बगल अगल में तो नाउन नहीं है ना, तो ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। अंतर समझ में आया दोनों में, इसको समझ गए तो पजेसिव प्रोनाउन जो अलग से पढ़ेंगे उसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर, बहुत बढ़िया, क्लियर, समझ में आ गई बात कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते हैं। तो अगर नाउन के साथ माय, योर, हिज, हर ऐसा यूज किया गया है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो ही वो प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, माय का माइन, माइन हमेशा प्रोनाउन होगा। अभी अंतर क्या है, अंतर समझो, योर यहाँ पे योर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। हिज, हिज तो हिज ही रहेगा, एक और एस नहीं लगा सकते इसमें, पर हर में क्या कर देंगे, हर्स कर देंगे। इट जो है यहाँ पे इट्स कभी नहीं होता। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इट्स, पर यहाँ पे कभी भी नहीं लगता, इट्स का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। ठीक है,
आवर का हो जाएगा आवर्स, योर का हो जाएगा योर्स, देयर का हो जाएगा देयर्स। मतलब एस 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 लग गया, ठीक है, रेड एडजेक्टिव है। चलो बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, चलो अभी बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए जी, है ना। अब पहले तो पहचानो कि सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें और इसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या है, जल्दी से पहचानो, फिर बताते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया तो अमन बेटा मैंने, पढ़ेंगे ना उसको आगे। यहां पर सब्जेक्ट पहचानो जरा, बताओ सब्जेक्ट क्या क्या है, फिर हम चलेंगे ऑब्जेक्ट पे, जल्दी से बोलते जाओ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सब क्या है सब्जेक्ट वहां पे? बेटा माय अधिकार बता रहा है कृष्णा, पर वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, वही तो पजेसिव है पर एडजेक्टिव है, ठीक है। माइन भी पजेसिव है पर प्रोनाउन है। माय अधिकार बता रहा, माइन भी अधिकार बता रहा, दोनों ही पजेसिव है, बिल्कुल सही, पर ये एडजेक्टिव होता है और ये होता है प्रोनाउन, बस अंतर इतना है, ठीक है। ये होता है प्रोनाउन, ये भी पजेसिव है, सिंपल। करेक्ट, क्या हो जाएगा? शी, दे, आई, यू सब्जेक्ट है। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट बताओ, शी लेंट, अब ऑब्जेक्ट बताओ, नीचे ऑब्जेक्ट बताओ। करेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम, दे ट्रीटेड अस, दिस डिपेंड्स ऑन देम, ये देम, टेक मी टू दैट प्लेस, मी, तो क्या हो गया? हिम, अस, देम और मी, ये क्या हो गए? सारे ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ पे शी, दे, आई, यू क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। यस करेक्ट, समझ में आई बात? बात क्लियर हो गई? पहचानना सीख गए, हाँ या ना? देखो मैं फिर से कह रही हूँ बेटा, ये फास्ट ट्रैक है। यहाँ पे अगर मैं एक छोटी छोटी सी बात को बहुत लंबा बताऊंगी, बार बार समझाऊंगी, तो ये समय की बर्बादी होगी। ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, अगर मेरी कोई बात आपको लग रहा है कि एक बार और समझना है तो वीडियो रिपीट कर लो, है ना। इससे बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। चलो जरा ये क्वेश्चन बनाकर बताओ ये क्वेश्चन, फिर हम चलेंगे पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। और हाँ जी, क्या लिखा है? The article suggests that when a person is under unusual stress, you should be especially careful to eat a well-balanced diet. थोड़ा ट्रिकी है, बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, क्या सचिन बेटा बोलो, बताओ। जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा सचिन, जैसे है ना, क्या लिखा है? दीपक जी, है ना, I told you to watch the video again. ये मैंने बोला आपको, ये छोटा सा स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको बोला। अब मुझे बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट हो गया, आई टोल्ड यू वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहचान लिया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं बेटा, ठीक है। चल अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन, हम किसी एक रैंडम पर्सन की बात कर रहे हैं, जब एक पर्सन जो है स्ट्रेस है, उसको बहुत बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ है, बहुत स्ट्रेस है उसको अगर, तो यू शुड भी क्यों होगा? हम तो एक पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक जनरल बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? एक जनरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? ही, ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूर्णिमा, कौन कौन बता दिया भाई? कौन कौन बता दिया? रोशन, नहीं नहीं, वो नहीं गड़बड़ था, गड़बड़ ये था यू नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? ही आएगा। बेटा अब आपको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता तो ये तो बहुत, ये तो फिर आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, समझे बात को? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन बनाओ, चलो कोशिश करो इसको। एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम, बहुत आसान, सभी बना लेंगे इसको। तो शी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब हम ऐसी जनरल कोई बात करते हैं ना, तो हम प्रायोरिटी, प्राथमिकता मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं। हम किसको प्राथमिकता देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को, ठीक है। पुरुष प्रधान समाज, ठीक है।
मी नहीं आ सकता, हाँ जी, क्या आएगा वहां पे? एवरीबडी स्टेट, सबने घूरा, है ना। व्हेन मी नहीं, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, आई सब्जेक्ट हो जाएगा और एंटर्ड आपका वर्ब है, द ड्राइंग रूम आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बात समझे? मी की जगह आई आएगा। बात क्लियर हो गई अभी? हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। और आई कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल, ठीक है। आई कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल। नहीं बेटा दिव्यांशु, वाई शुड आई बी एंग्री विद यू? मैं किसी से नाराज नहीं होती भाई, क्योंकि नाराज होकर हम अपना नुकसान करते हैं, गुस्सा करके हम अपना नुकसान करते हैं। तो मैं किसी से नाराज नहीं। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे हो, क्यों नाराज होंगी मैं आप लोगों से? हाँ, क्या डाउट है बताओ ना। मैं अब मुझे दिखेगा तो मैं बताऊंगी ना बेटा, क्या है आपका डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो एक बार, ये है आपका सवाल, जल्दी से बनाने की कोशिश करना। हाँ जी, बहुत सारे कमेंट आते हैं ना एक साथ, तो मैं किसका देखूं किसका नहीं देखूं, जो दिख जाता है देख लेते हैं, ठीक है। चलो बनाओ इसको। लिटिल डाउट का मतलब नो डाउट होता है, लिटिल नेगेटिव होता है। क्या बात है अजीत, बहुत बढ़िया। पेज पेज में वीडियो भी तो ऑब्जेक्ट होगा ना। हाँ, बट हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं? टू वॉच द वीडियो। हम यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन जहां पर ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएगा बेटा, मैं वो बताऊंगी आपको। मैं अभी नाउन का ऑब्जेक्ट नहीं बता रही आपको मैं बता रही हूँ प्रोनाउन किस तरह से ऑब्जेक्ट में आएगा। तो अभी प्रोनाउन को पढ़िए फिर, ठीक है। क्या नहीं होगा जरा देखो। मिस्टर श्रोत्रे आर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ। जब आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि मिस्टर श्रोत्रे जो है वो आएंगे, आर रिप्रेजेंटेटिव वो कौन है? हमारे प्रतिनिधि है ना। तो यहाँ पे ही लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बन जाता है? सुपरफ्लुअस, मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो अतिशयोक्ति हो गई। ये क्या बन गया? ये सुपरफ्लुअस हो गया, इसकी हमको जरूरत ही नहीं है। मिस्टर श्रोत्रे आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ। यहाँ पर ही लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे जब हम एक बार ही मेंशन कर दिए हैं नाउन, दोबारा जरूरत ही नहीं है, तो प्रोनाउन क्यों लगाएंगे, है ना। करेक्ट, नो एरर नहीं रोशन जी, एरर है जब यहाँ पे नाउन दिया हुआ है ना, और इस सेंटेंस में दूसरे नाउन की जरूरत ही नहीं है, तो प्रोनाउन क्यों आएगा? मिस्टर श्रोत्रे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं मीटिंग अटेंड करेंगे, सिंपल। ही लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो बनाओ। अब यहां पर समझते हैं हम, ये होता है बेटा, क्या होता है इसको समझो। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे हम, इसको मैं आपको बता दूं। 1 2 3 और 2 3 1, इसका रूल पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखो, है ना। मेरी शादी हुई है कि नहीं, एग्जाम में पूछेगा क्या, तो बताते हैं फिर। ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 और 2 3 1 में क्या लॉजिक बनता है पहले समझो। मेरी बात को ध्यान से जो सुनेगा वो इसके क्वेश्चंस आराम से बना लेगा, ठीक है। जब भी एक वाक्य में, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन होंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। जब भी एक वाक्य में, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन होंगे तो उनका एक क्रम होता है। आप कैसे भी नहीं लिख सकते उसको, है ना। इंग्लिश ग्रामर में उनका एक क्रम निर्धारित किया गया है, उसी क्रमानुसार आप उनको लगाएंगे। अब बोलोगे मैडम ठीक है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो आप कैसे करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ एक ही रूल होगा? नहीं, हम बात कर रहे हैं ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे जब हमारे पास एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन दिया है, ठीक है। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, तो 1 2 3 कब आएगा मैडम? 1 2 3 आएगा जब प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान पे रखनी है कि जब हमारा वाक्य, अभी वाक्य क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। बोलो, या तो वो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा।
अगर वाक्य सकारात्मक है तो वहां पे 2 3 1 आता है, ठीक है। अगर वाक्य नकारात्मक हो गया तो सिंगुलर के साथ भी हम क्या करते हैं, 1 2 3 लगाते हैं, ठीक है। बात समझेंगे। जैसे मैंने बोला, ठीक है, मैं लिख रही हूं, बताना सही है कि नहीं। मैंने बोला आई यू एंड शी, है ना। मैंने बोला आई यू एंड शी विल गो टू द पार्क, विल गो टू द पार्क, ठीक है। मैंने बोला आई यू एंड शी विल गो टू द पार्क। अभी इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ जी, चलो फिर रिवाइज कर लो, है ना, अगर मालूम है तो। आई यू एंड शी, अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, पार्क में जाएंगे। कुछ नेगेटिव है क्या इसमें? कोई नेगेटिव बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब सिंपल सी पॉजिटिव सी बात है। अब नेगेटिव तो है नहीं। आई यू और शी, ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन और ये होता है थर्ड पर्सन। तो ये तो 1 2 3 हो गया भाई, ये 1 2 3 अब गलत हो गया। 1 2 3 हम कब लगाते हैं, जब या तो प्लूरल प्रोनाउन की बात कर रहे हो या कोई वाक्य, कोई सेंटेंस नेगेटिव नकारात्मक होगा। ये तो नकारात्मक है ही नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले यू आएगा, फिर शी आएगा और उसके बाद आई आएगा। मतलब आप समझो कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम अच्छा काम करने के बाद अपने आप को क्रेडिट नहीं देते, श्रेय पहले दूसरे को देते हैं, है ना। श्रेय अपने आप को नहीं देते, हम क्या करते हैं, अरे ठीक है ये तो टीम का काम था, हमने अकेले थोड़ी कुछ किया। तो जब कोई अच्छा होता है अपने आप को आखिरी में रखोगे, जब कुछ बुरा होता है, कोई गड़बड़ हो गई, भाई बोला गया था कि आपको पार्टी अरेंज करनी है, फंड रेज करना है, आपने फंड रेज किया, पैसे जमा किए, पैसे गायब हो गए, चोरी हो गए, आप क्या थे वहां पे, है ना, आप भी उसका हिस्सा थे ग्रुप का। अब क्या करोगे, अब जब गड़बड़ हो गई है तो अपने आप को सबसे सामने खड़े करोगे। एक अच्छा इंसान क्या करता है, जब गड़बड़ हो गई तो जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आता है, और जब कुछ अच्छा होता है तो वो अपने आप को पीछे रखता है। ये एक अच्छे इंसान की खासियत है। वही वाला रूल यहाँ अप्लाई करना है। जब कुछ अच्छा हुआ अपने आप को आखिरी में रखो, है ना, जब कुछ बुरा हुआ अपने आप को पहले रख दो। समझे बात को? हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ जी बताओ, क्लियर हो गई बात? यस, जब कुछ बुरा होता है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले खुद का नाम लोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, सबसे पहले आप खुद का नाम लोगे। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा करेक्ट, यू शी एंड आई विल गो टू द पार्क, ठीक है। हाँ या ना, हम कहाँ जाएंगे, पार्क में जाएंगे। तो ये हो गया 2 3 और ये 1, सीक्वेंस समझ में आया? यस, अच्छा जी। अब मुझे बताओ, अब जरूरी थोड़ी है ना, अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर तीनों के तीनों आए, कोई 2 आ गया तो मान लो, अब इसकी पॉसिबिलिटी मैथ्स में पढ़ते हो ना आप, 2 3 1 का सीक्वेंस होता है। मान लो कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिर्फ है तो सीक्वेंस क्या होगा, 2 और 3 का। मान लो कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सिर्फ है तो सीक्वेंस क्या होगा, 2 और 1 का होगा। मान लो सेकंड पर्सन दिया ही नहीं है तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 3 और 1 का बन जाएगा। मतलब ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। वैसे ही 1 2 3 में आते हैं। जैसे मैंने बोला कि ठीक है, जैसे मैंने बोला यू शी एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ये जो घाटा हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है ना, ये जो घाटा हुआ है, इसके लिए तुम, मैं और वह, मतलब क्या हो गया, तुम, वह और मैं जिम्मेदार है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, ये सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जरा बताओ क्या मायने दे रहा है। कुछ घाटा हुआ, कुछ नुकसान हुआ, है ना, कुछ घाटा हुआ, कुछ नुकसान हुआ। ऐसे में आप क्या करेंगे, पहले दूसरे को ब्लेम करेंगे कि खुद को करेंगे, बताओ। ऐसे में क्या किया जाएगा, आई के बाद आर नहीं बेटा, वो तीनों के लिए। यहाँ पे क्या है, ये 3 प्रोनाउन, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, है ना, प्लूरल हो गया, इसीलिए आर आया है, ठीक है। आई के साथ नहीं आया सिर्फ। अब देखो क्या हो जाएगा, भाई हम तो यहाँ घाटे की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो इसको कैसा होना चाहिए, इसको तो 1 2 3 में होना चाहिए। दिया किसमें, 2 3 और 1, ये तो गड़बड़ है भाई। अब क्या करो, इसको कैसे करेंगे, पहले सामने ले आओ खुद को, आई, फिर ले आओ दूसरे नंबर वाले को, दूसरे को, फिर आई यू,
एंड फिर क्या हो जाएगा, आखिरी में तीसरे पर्सन को रखना है ना, शी। आखिरी में तीसरे पर्सन को, पहले खुद को बोलो, फिर सामने वाले को बोलो, फिर तीसरे पर्सन को बोलो, ठीक है। तो मैं, तुम और वो, ये जिम्मेदार है हम लोग किस चीज के लिए, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ठीक है जी। समझ में आई बात। तो 2 3 1 और 1 2 3 कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो हाँ। हाँ जी, आई यू एन शी होगा, वेरी गुड कृष्णा, बहुत बढ़िया। जब गड़बड़ हो सामने खुद को ले आओ, जब सब अच्छा है अपने आप को पीछे ले जाओ, ठीक है, समझे बात। अच्छे इंसान की यही निशानी, जब कुछ अच्छा तो क्रेडिट नहीं लेते, श्रेय नहीं लेते, जब कुछ बुरा हुआ सामने आके बोलते हैं भाई हमारी गलती थी, ठीक कर देंगे, ठीक है। डिसाइडेड टू गो टू मनाली, तो हमने क्या किया, ही तीसरा पर्सन, फिर आ गया दूसरा पर्सन, फिर आ गया पहला पर्सन। क्या ये सही दिया है, क्या ये सही दिया है, मुझे बताओ। क्या कमेंट है भाई आपका, ऑल क्लियर। चलो देखो यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, He, you and I have decided to go to मनाली। मनाली जाने का डिसाइड किया, तो इसमें आप 3 2 1 कैसे लेके आएंगे, ये तो गड़बड़ है, इसको सही कैसे बनाएंगे हम, ये हो गया गड़बड़, ये है गड़बड़, इसको क्या करेंगे, you, फिर आ जाएगा he, और उसके बाद आएगा you, he and I, ठीक। I and he are working hard to score good marks। अब यहां पर देखो हम अच्छे नंबर पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आई एंड ही होगा या ही एंड आई होगा, ही एंड आई होगा, क्या हो जाएगा, ही एंड आई, ठीक है। बात समझ में आई, हो गए करेक्ट, बोलो हाँ या ना, करेक्ट, वेरी गुड। तो यहां पर हो गया यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, उसके बाद में आई एंड ही लिखा था, उसको हमने क्या कर दिया, ही एंड आई, क्योंकि दोनों सेंटेंस में कुछ भी नकारात्मक नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर हो गई बात। इसके पहले हमने ये देखा था, ये देखा, अब चलो आगे बनाएंगे अब हम क्वेश्चन, ठीक है। चलो बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ, अगर समझ गए हो तो इसको बना लोगे। हाँ जी, राज बेटा क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ, क्या दिक्कत आ गई। 2 तरीके से लिखना होता है, या तो 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, पता है ना, बताया अभी तो, वो टेबल पढ़ी थी हमने जिसमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन था, है ना। थोड़ा देखो, आपको एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, एकदम से बार बार एक ही चीज को बताएंगे तो बताओ 10 में से 7 लोगों को आ गया, तो अगर हम 3 लोग के लिए और बार रिपीट करेंगे तो 7 लोग का टाइम बर्बाद होगा ना, इसीलिए आप वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है भाई, वेरी गुड। देखो क्या लिखा है, शी यू एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग एंड विल नॉट आस्क एनीवन फॉर हेल्प। सारी अरेंजमेंट हम खुद करेंगे, किसी से मदद नहीं मांगेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, शी यू एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग एंड विल नॉट आस्क एनीवन फॉर हेल्प। हाँ, इसमें क्या गड़बड़ है बताओ, 3 2 1 लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, यू पहले आएगा, फिर शी आएगा और फिर आई आएगा, है ना, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल नकारात्मक नहीं, कोई नुकसान, कोई घाटा, कोई गलती, कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीक्वेंस, पहले यू आएगा, फिर शी आएगा, फिर आई आएगा, मतलब 2 3 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, बनाओ इसको जरा। समझाना आपका काम है बेटा, क्या कर रहे हैं हम, समझाना मेरा काम है, तो मैं इतनी देर से क्या कर रही, गाना गा रही यहाँ पे, बताओ भाई बाकी सारे लोग। अगर काम समझाना है तो समझाया ही नहीं जा रहा है।
ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, मी एंड माई फ्रेंड विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस। ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड बोला है। आपको पता है कि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, बोलो हाँ। मी क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा कि सब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, ऑप्शन भी दिया हुआ है आपके सामने में, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड आई आएगा बाद में, पहले आएगा माई फ्रेंड, उसके बाद आएगा आई। माई फ्रेंड एंड आई विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड आई। मी नहीं आएगा बेटा, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट वाला केस आएगा। आई एंड माई फ्रेंड भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले प्रोनाउन को बाद में लिखेंगे, पहले ये थर्ड पर्सन आएगा फिर आएगा आपका सेकेंड। चलो बात समझ में आई अभी सभी को, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। चलो है ना, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी होमवर्क। ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है दूसरा होमवर्क। और उसके बाद में हाँ, ये 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए मैंने, है ना, ये 2 सेंटेंस दिए हैं मैंने आपको बनाने के लिए। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट में। कैसे करना है, जब वीडियो खत्म हो जाती है उसके बाद नीचे में आप जाके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। चलो अभी एक बारी और इस वीडियो को देखना, सिंपल सा रूल बताया मैंने 2 3 1 और 1 2 3 का। 2 3 1 क्या होगा, सीक्वेंस है, क्रम है। किसका क्रम है, पर्सनल प्रोनाउन का क्रम है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने प्रोनाउन पढ़ा ना अभी टेबल, उस टेबल को एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा। तो जब एक साथ एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं तो उनका एक क्रम निर्धारित किया गया है, और वो क्रम होता है पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। बट अगर कुछ गड़बड़ होती है तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड और फिर थर्ड आता है। इतना सिंपल सा था जो बताया मैंने आपको, है ना। लास्ट वाला क्या था बेटा, माई फ्रेंड एंड आई प्रोनाउन है, वो बाद में आएगा, मी तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट की प्लेस पे मी नहीं आता ना, सब्जेक्ट की प्लेस में हमेशा आई आता है। वो जो टेबल मैंने बताई है उसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसी बात के साथ सभा की समाप्ति, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।